आज हम लोग क्लासेस के चैप्टर नंबर 1 पद का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वृंद के दोहे का क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसके कवि का नाम है वृंद। तो चलिए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है कवि के अनुसार सब लोग किसकी सहायता करते हैं। तो इसकी जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सबल की, तो आप लोग सबल पे टिक लगा दीजिएगा। अगला है हमें दान किसको देना चाहिए। तो हमें दान जो है दीन को देना चाहिए, दीन यानी कि गरीब दुखिया, तो आप लोग दीन पर टिक लगा दीजिएगा। अगला है कौन आग को बढ़ा देता है और दीपक को बुझा देता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आप हवा पर टिक मार दीजिएगा। हवा है जो कि आग को बुझा देता है और दीपक को आग को बढ़ा देता है और दीपक को बुझा देता है। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है आपको परीक्षा में 1 नंबर का आएगा। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है दान किसको देना चाहिए। तो दान जो है हमें दीन को देना चाहिए यानी कि गरीब दुखिया को। अगला है विद्या की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो विद्या की प्राप्ति के लिए परिश्रम और कठोर मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट है मीठी बोली बोलकर तोता कहाँ कैद हो जाता है। तो मीठी बोली बोलकर तोता जो है वो पिंजरे में कैद हो जाता है। अगला है कौन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। तो दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। और अगला सवाल है विष कौन सा गुण नहीं त्यागता है। तो विष जो है वो अपना विष मारने का गुण नहीं त्यागता है। हम जैसे लिखे हैं वैसे यही आप लोगों को भी लिखना है और साफ साफ लिखना है ताकि आपको जब एग्ज़ाम आए तो याद करने में सुविधा हो। चलिए अब देखते हैं बोधमूलक प्रश्न यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का होता है। इसका पहला क्वेश्चन है दुष्ट की दुष्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका है दुष्ट की दुष्टता का प्रभाव पड़ता है समाज और व्यक्तियों पर नकारात्मक रूप से। दुष्ट से बुरे कर्म, हिंसा और अनैतिक व्यवहार बढ़ते हैं जिससे समाज में अशांति और अव्यवस्था फैलती है। अगला है बिना अवसर की बात कैसी लगती है। तो इसका जो उत्तर होगा बिना अवसर की बात व्यर्थ लगती है। अवसर के बिना कोई भी विचार या योजना सफल नहीं हो सकती है, इसलिए अवसर की महत्व देना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, ये मैंने कहानी से भी क्या बोलते हैं पद के लाइन से ही उठा कर दिया है। जाही ते कहू पाइए डैश 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 कैसे बुझत प्यास। तो इसका प्रथम क्वेश्चन आपका दिया होगा। देखिए पाठ का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है पूछा है। तो इसका आपको लिखना है पाठ का नाम जो है वो है वृंद के दोहे और कवि का नाम वृंद है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है वो है इस पंक्ति का भावार्थ व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर जो होगा इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो बात भगवान से कहने पर मिल जाती है वही बात समझ में आ जाती है और आत्मा की प्यास बुझ जाती है। अर्थात ईश्वर की शरण में जाने से मन की प्यास समाप्त हो जाती है और ज्ञान प्राप्त होता है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विद्या धन उद्यम बिना डैश डैश ज्यो पंखा की पौन। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका विद्या रूपी धन की प्राप्ति उद्यम यानी कि प्रयत्न, मेहनत और प्रयास। उद्यम का मतलब प्रयत्न भी होता है, मेहनत भी होता है और प्रयास भी होता है से होती है। अर्थात शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और लगन आवश्यक है। बिना प्रयास के विद्या नहीं मिलती, जैसे बिना हवा के पंखे का चलना असंभव है। और नेक्स्ट दूसरा सवाल का आंसर होगा आपका इस दोहे का भाव पूछा है दूसरे सवाल में। तो इस दोहे का भाव यह है कि विद्या एक ऐसा धन है जो बिना प्रयास के प्राप्त नहीं हो सकता है। इसे पंखा की हवा से समझाया गया है। जैसे पंखा को चलाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है वैसे ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत और प्रयत्न की जरूरी होती है। अगला है कबहू प्रीति ना जोड़िए। इसके आगे और कुछ है लास्ट में है गांठ पड़ती सुन गुण माही। तो प्रथम क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है कवि कहता है कि प्रीति यानी कि प्रेम को जबरन नहीं जोड़ना चाहिए, प्रेम को मजबूरन या आग्रह से नहीं बांधना चाहिए बल्कि गुणों के आधार पर स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन दिया होगा बुक में, आप देखिए मैंने इसका भावार्थ पूछा है। तो इसका भावार्थ का जो है वो होगा आपका कवि का संदेश है कि प्रेम गुणों पर आधारित होना चाहिए, ना कि बाहरी दबाव या फिर दिखावे पर। प्रेम स्वाभाविक और गुणों को पहचान से होनी चाहिए, तभी यह सच्चा और अस्थायी प्रेम होता है। तो यहीं तक आप लोगों को लिखना है और ये इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसके बाद क्या है भाषा बोध है। भाषा बोध में प्रथम है शुद्ध रूप लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं किताब में, उसका शुद्ध रूप लिखना है। जैसे कि श्रृंगार ऐसे लिखा हुआ है बुक में, जबकि श्रृंगार का शुद्ध रूप होता है ऐसे होगा श्रृंगार।
इसी प्रकार प्यास लिखा हुआ है बुक में, तो प्यास ऐसे नहीं लिखाया जाता है, प्यास ऐसे लिखाया जाता है, आधा प या स। ठीक उसी प्रकार कर्तव्य है, कर्तव्य का करतूत होगा, ऐसे लिखते हैं। पवन, पवन का मतलब पवन होता है, ऐसे लिखाएगा पवन। सवन, सवन कुछ नहीं होता है, सवन जो है वो गलत रूप लिखा हुआ है, इसका सही जवाब, सही रूप होगा साबुन। उसी प्रकार प्रीति है, प्रीति जो है वो सही, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आप लोगों को सेम टू सेम उसे उतार देना है। अगला है पर्यायवाची शब्द लिखना है। ख में देखिए पर्यायवाची दिया होगा, तो कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसका पर्यायवाची लिखना है। तो अवसर का पर्यायवाची होगा मौका या फिर चांस, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अगला है सर्वर, सर्वर का पर्यायवाची हो जाएगा सरकार या फिर शासन। सेम उसी प्रकार पवन का हो जाएगा अनिल या वायु या हवा, ये तीनों में से कोई भी आप एक लिखेंगे तब पर भी सही होगा। वैसे याद करने के लिए आप लोग सभी याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी एक याद आ जाए तो सही होगा। अगला है आग, आग का हो जाएगा अग्नि और ज्वाला। उसी प्रकार से लास्ट है शरीर, शरीर का होता है देह या फिर तन या फिर बदन भी आप लिख सकते हैं, बदन। तो यही हम लोगों का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर पूरा ख़त्म हुआ। तो आप लोग अच्छे से हैंड राइटिंग में क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा और याद करके रखिएगा। हम जब नेक्स्ट क्लास आएंगे तो आप लोगों को पहले सुनेंगे, उसके बाद जाकर नेक्स्ट क्लास लेंगे। यदि आप लोग हमारे क्लास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप लोग इतना लिख के याद कर लीजिएगा।